Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about your last topic in your subject phytochemical investigations of crude drugs. So today's topic phytochemical investigations. So what do you mean by phytochemicals? Phyto word is related with the plant. जो phyto word है ये किससे related है? Plant से related है, natural plant. और chemicals meaning chemical compounds. So in this connection we study about the phytochemicals meaning plant chemicals, how you identify the plant chemicals through various chemical tests. So this type of the investigation is called phytochemical investigation. Investigation meaning apply the determination test. So in this section we apply various tests or identification test for the phyto constituents like the alkaloids, glycosides, terpenoids, carbohydrate, protein, fats, flavonoids, etc. So in this connection first of all we discuss about the identification test for the alkaloids. जैसा कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि alkaloids are the secondary metabolites of the plant. So now we will discuss about the identification test, how you identify that our sample having alkaloids. ये कैसे पता लगेगा कि हमारे सैंपल के अंदर alkaloid present है या नहीं है. So this is the preliminary phytochemical investigations. So in this connection first of all we apply a basic test that is called Mayer test. Mayer test means in this test we take a small amount of the powdered crude drug. This is the powdered crude drug that is reacted with the Mayer reagent. यहाँ पे अपन किससे रिएक्शन कराएंगे? Mayer reagent से रिएक्शन कराएंगे. So अब बात आती है कि what do you mean by Mayer reagent? Mayer reagent क्या होता है? So Mayer reagent is a solution of potassium mercuric iodide. ये सॉल्यूशन किसका है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन है. जब इस सॉल्यूशन को अपन क्रूड ड्रग के पाउडर के अंदर मिलाते हैं देन वी ऑब्टेन क्रीम और पेल येलो कलर. दिस क्रीम और पेल येलो कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्केलॉइड्स इन आवर सैंपल. मीनिंग यदि मान लो आपको इस मेयर रिएजेंट को अप्लाई करने के बाद क्रीम और पेल येलो कलर मिल जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट हैं. मीनिंग नाइट्रोजिनस सेकेंडरी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं. सो इन दिस कनेक्शन यू रिमेंबर दैट मेयर रिएजेंट इज द पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन. इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मेयर रिएजेंट है वो क्या है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन है. जब इस सॉल्यूशन को अपन मिलाते हैं तो क्रीम और पेल येलो कलर मिलता है. सेकंड टेस्ट लगाते हैं अपन ड्राजन ड्रॉप टेस्ट. ड्राजन ड्रॉप टेस्ट क्या होता है? ड्राजन ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है? सो इन दिस कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग दैट इज मिक्स्ड विद द ड्राजन ड्रॉप रिएजेंट दैट इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन. जो आपका ड्राजन ड्रॉप रिएजेंट है, ड्राजन ड्रॉप रिएजेंट क्या है? आपका पोटेशियम बिस्मथ. हमने अभी क्या पढ़ा था? पोटेशियम मर्क्यूरिक. पोटेशियम मर्क्यूरिक पढ़ा था मेयर में. यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन. मीनिंग आपका इतना सा ही डिफरेंस है कि उसमें अपन ने पढ़ा था मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन और इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशंस. सो इन दिस कनेक्शन we take some amount of the powdered crude drug that is mixed with the Drazen drop reagent and finally we obtain the brown or reddish brown color. So this reddish brown color indicate our sample having alkaloids. Another test is Wegener test. In this connection we take some amount of the powdered crude drug that is mixed with the Wegener reagent. Wegener reagent is the iodine and potassium iodide solution. इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि रिएजेंट जो अपन यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं वेगनर रिएजेंट, तो वेगनर रिएजेंट क्या है? इसको स्पेशली लिखना होगा कि वेगनर रिएजेंट इज अ आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है.
जब अपन इस सॉल्यूशन को अपनी क्रूड ड्रग के साथ मिक्स करते हैं, देन वी ऑब्टेन द येलो प्रेसिपिटेट। जब अपन को येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है, दिस येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग एल्केलॉइड्स। मीनिंग जब येलो कलर मिला, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सैंपल के अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेगर टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है हेगर टेस्ट। हेगर रिएजेंट होता है। हेगर रिएजेंट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पिक्रिक एसिड। और जो पिक्रिक एसिड होता है वो पीले कलर का ही होता है। जब अपन हेगर रिएजेंट को क्रूड ड्रग के साथ में मिक्स करते हैं, देन वी ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट। बिल्कुल पीला आपको कलर मिलेगा। दिस येलो कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग एल्केलॉइड्स। यदि मान लो एल्केलॉइड्स नहीं है तो पिक्रिक एसिड मिलाने पर भी आपको येलो कलर नहीं मिलेगा। दैट इंडिकेट आवर सैंपल डजंट हैविंग एल्केलॉइड्स। यहां पे अपन हेगर रिएजेंट मिलाते हैं। हेगर रिएजेंट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पिक्रिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ड्रग। सबसे पहले अपन ड्रग लेंगे, उसके बाद अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे और जब हमें येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल के अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट हैं। तो ये तो ही कहानी अपनी एल्केलॉइड्स को अपन कैसे पहचानेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। हाउ यू आइडेंटिफाई द ग्लाइकोसाइड्स, कि अपन ग्लाइकोसाइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट लगाएं, कौन कौन से प्रिलिमिनरी फाइटोकेमिकल टेस्ट हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। सो इन दिस कनेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन द सैंपल। मीनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यदि प्रेजेंट हैं तो इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसका नाम होता है किलर-किलियानी टेस्ट। किलर-किलियानी टेस्ट इज द मोस्ट फेमस टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सो इन दिस टेस्ट, first of all we take a small amount of the crude drug, then we add glacial acetic acid along with the ferric chloride solution and concentrated sulfuric acid. This finally appear the reddish brown color at the junction of two layers. आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर दो जंक्शन के बीच में रेडिश ब्राउन कलर की एक रिंग मिलेगी। दिस रिंग रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कि हमारे सैंपल के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि सबसे पहले अपन ड्रग लेंगे, ड्रग लेने के बाद उसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिक्स करेंगे, देन उसके बाद अपन को क्या करना है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाना है, देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। जैसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे टेस्ट ट्यूब की स्लाइड से, then we obtain the reddish brown color at the junction of two liquids that indicate our sample having cardiac glycosides. Now we will discuss about the anthraquinone glycosides. अब अपन ये देखेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स तो नहीं प्रेजेंट है। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए अपने पास में एक स्पेशल टेस्ट है, देख सकते हो आप। इन दिस कनेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्रूड ड्रग that is mixed with the dilute sulfuric acid, then it will be boiled and filtered. After filtration, filtrate is mixed with the equal volume of benzene और chloroform. उसके बाद में अपन ने क्या मिलाया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, दोनों में से एक चीज मिलानी है। नाउ अमोनिया सॉल्यूशन विल आल्सो एडेड। दिस फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ द पिंक कलर और रेड कलर, मीनिंग लास्ट में अपन को पिंक और रेड कलर मिलता है, दैट इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, मीनिंग ग्लाइकोसाइड्स में आपने देखो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स कैसे पता करेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो सेपोनिन में अपन ने देखा होगा आपने, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स क्या है, जब भी अपन पानी के अंदर मिलाते हैं तो फॉर्मेशन झाग आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही टेस्ट लगाएंगे, अपन को क्रूड ड्रग लेनी है और उसके अंदर पानी मिलाना है और ढंग से उसको क्या करना है, एजिटेट करना है। जब एजिटेट करोगे ढंग से तो उसमें क्या आ जाएंगे, फॉर्मेशन होंगे, झाग आएंगे। ये जो झाग आएंगे वो केवल सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ही देंगे, दूसरे ग्लाइकोसाइड्स नहीं देते, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नहीं देते, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स नहीं देते। बट हियर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स गिव द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स मीनिंग झाग आएंगे। दीज फॉर्मेशंस इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। ये जो सेपोनिन वर्ड आया है, ये आया है अपने
फॉर्म फॉर्मेशन वाले ग्लाइकोसाइड्स के लिए जब अपन इसके अंदर पानी मिलाते हैं और उसको ढंग से एजिटेट करते हैं, एजिटेट मतलब मिक्स करो, आप उसको हिलाओ, जैसे ही मिक्स करोगे हिलाओगे तो उसके अंदर फॉर्म फॉर्मेशन हो जाएंगे, फॉर्म का मतलब झाग आ जाएंगे। ये जो झाग हैं ये इंडिकेट करेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके बाद देखोगे कि हम ये पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर टर्पिनोइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, टर्पिनोइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। सबसे पहले अपन ने देखा एल्केलॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं है, दूसरी बार देखा ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, थर्ड टाइम्स अपन देखते हैं कि अपने सैंपल के अंदर टर्पिनोइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, टर्पीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो इन दिस कनेक्शन Knoller test is most famous test to identify the terpenoids in our samples. So in this connection, in the Knoller test, we take a small amount of the crude drug. सबसे पहले अपन crude drug लेंगे, then we add a small amount of the tin powder and thionyl chloride. Thionyl chloride मिलाएंगे. This thionyl chloride give the appearance of pink color. जैसे ही अपन ने थायोनिल क्लोराइड मिलाया सैंपल के अंदर आपको पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। दिस पिंक कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टर्पिनोइड्स। अपन को पता चल जाएगा कि इसके अंदर टर्पिनोइड्स प्रेजेंट है। अब बाद की बात है कि इसमें मोनोटर्पिनोइड्स हैं या डाई टर्पिनोइड्स हैं, सेस्क्विटर्पिनोइड्स हैं, ट्राई टर्पिनोइड्स हैं, कौन कौन से टर्पिनोइड्स हैं उनके लिए अपन कंफर्मेशन टेस्ट बाद में लगाते हैं। यहाँ पे अपन को प्रेलिमिनरी फाइटोकेमिकल टेस्ट लगाना है कि हमारे सैंपल के अंदर टर्पिनोइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये वाला जो नॉलर टेस्ट है यह बहुत ही प्राइमरी टेस्ट है। यह इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर टर्पिनोइड्स हैं या नहीं है। तो इसको देखने के लिए अपन ने सबसे पहले ड्रग ली, क्रूड ड्रग ली, उसके अंदर टिन पाउडर मिलाया, देन थायोनिल क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाया। जैसे ही अपन ने थायोनिल क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाया अपन को पिंक कलर अपीयरेंस हो गया। दिस पिंक कलर अपीयरेंस इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टर्पिनोइड्स। नाउ वी विल डिटरमाइन द फ्लेविनोइड्स प्रेजेंस, मीनिंग हमारे सैंपल के अंदर फ्लेविनोइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट बहुत फेमस है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लेविनोइड्स इन द सैंपल। सैंपल के अंदर जब हमें फ्लेविनोइड्स की प्रेजेंस पता करनी है देन वी टेक सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट के अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज मिक्स्ड विद द इथेनॉल एंड सम पीस ऑफ द मैग्नीशियम। कुछ पीस मिलाते हैं इसके अंदर मैग्नीशियम के एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर मिला देते हैं फाइनली अपन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही अपन इनको मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते ही आपको मेजेंटा कलर आता है, स्पेसिफिक कलर है मेजेंटा कलर फॉर दिस टेस्ट। दिस मेजेंटा कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग फ्लेविनोइड्स, हमारे सैंपल के अंदर फ्लेविनोइड्स प्रेजेंट हैं। नाउ we will determine the presence of tannin in our sample। अब हम पता करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर टैनिन प्रेजेंट है या नहीं है। तो टैनिन का पता लगाने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। देन वी एड सम अमाउंट ऑफ द वाटर एंड डाइल्यूट फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें अपन को यह देखना होता है कि जब भी क्रूड ड्रग के अंदर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो फाइनली अपन को वायोलेट कलर मिलेगा। ये जो वायोलेट कलर है ये इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल के अंदर टैनिन प्रेजेंट है। यदि हमारे सैंपल के अंदर टैनिन प्रेजेंट है तो वायोलेट कलर आएगा, और यदि टैनिन प्रेजेंट नहीं है तो वायोलेट कलर नहीं आएगा। इट मींस वायोलेट कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टैनिन। टैनिन की यदि प्रेजेंस पता करनी है तो अपन को बहुत सिंपल वे में क्या मिलाना है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाना है। जैसे सपोज करो आपको चाय की पत्ती के अंदर टैनिन का पता करना है, तो कभी भी आप लैब के अंदर चाय की पत्ती लो और उसका क्या निकाल लो, एक्सट्रैक्ट निकाल लो पानी के अंदर। और जैसे ही अपन एक्सट्रैक्ट निकालेंगे पानी के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा क्या मिला दो, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिला के देखना आप, यू रिसीव और यू कैन सी द अपीयरेंस ऑफ द वायोलेट कलर। जैसे ही इसका क्या आ जाएगा, वायोलेट कलर आएगा। दिस वायोलेट कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टैनिन, टैनिन है हमारे सैंपल के अंदर। अनदर टेस्ट आप देखोगे, जब अपन ड्रग लेते हैं, क्रूड ड्रग, यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड काम क्या है, क्रूड ड्रग। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, पानी क्यों मिलाते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। देन लेड एसीटेट सॉल्यूशन मिलाओ आप। इसके अंदर कौन सा मिलाना है, लेड एसीटेट सॉल्यूशन। ये लेड एसीटेट सॉल्यूशन मिलाते ही अपन को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। वहां पे अपन को क्या मिला था, वायोलेट कलर।
यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, वही टैनिन दे रहा है। यानी कि आपने फेरिक क्लोराइड मिलाया था तो मिला वायोलेट कलर, यहाँ पे अपन ने क्या मिलाया, लेड एसीटेट, तो ये लेड एसीटेट मिलाया तो व्हाइट कलर मिल गया। अनदर टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट है। सो दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टैनिन। यानी कि अपन ने टैनिन के दो टेस्ट लगाई, एक तो फेरिक क्लोराइड के साथ लगाया और दूसरा लगाया अपन ने लेड एसीटेट के साथ। तो लेड एसीटेट तो दे रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट और आपका फेरिक क्लोराइड दे रहा है वायोलेट कलर। सो दिस वायोलेट कलर और व्हाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टैनिन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। यानी अपन को अब ये देखना है कि हमारे सैंपल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंस है या नहीं है। तो प्रोटीन का पता लगाने के लिए अपन को कौन सा टेस्ट लेना है, सबसे कॉमन टेस्ट है बाइयूरेट टेस्ट। बाइयूरेट टेस्ट इज अ वेरी कॉमन टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन आवर सैंपल। So according to this test, first of all we take a small amount of the drug that is added with 5% solution of the sodium hydroxide। इसके अंदर 5% solution लेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मीनिंग NaOH का 5% solution लेंगे और उसके बाद अपन इसमें 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कितना है, 1%। इसको मिलाते ही पिंक और पर्पल कलर आ जाएगा, पिंकिश पर्पल कलर। दिस पिंकिश पर्पल कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग प्रोटीन्स। मीनिंग यदि मान लो आपके सैंपल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं देन यू रिसीव पिंक और पर्पल कलर व्हेन वी ऐड 5% सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1% सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। जब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 1% कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाते हैं या 5% क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों सॉल्यूशन मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट भी मिलाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाएंगे। जब इन दोनों को जैसे ही मिलाया तो पिंक कलर आ गया आपका, क्या आ गया आपका, पिंक कलर आ गया या पर्पल कलर आ गया। दिस पिंक और पर्पल कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग प्रोटीन्स। प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब अपन ये देखते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है, मीनिंग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इन प्राइमरी मेटाबोलाइट में कार्बोहाइड्रेट का चेक करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें देखो कॉमन देख रहे हैं अपन, चाहे वो आपका मोनोसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो या मान लो पॉलीसेक्राइड हो। अपन को पता करना है सिंपल वे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस पता करने के लिए अपन सबसे कॉमन टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। आपने इसके बारे में लेबोरेटरी के अंदर देखा भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग, देन वी ऐड 1% ग्लेशियल और एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल। मीनिंग सबसे पहले अपन ने क्या काम किया, क्रूड ड्रग ली, उसके बाद 1% एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन मिक्स किया, देन फाइनली वी ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अपन ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग H2SO4 ऐड किया। जैसे ही अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, आपको पर्पल कलर मिलेगा एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। आपको दोनों लिक्विड्स के बीच में क्या मिल जाएगा, पर्पल कलर मिलेगा। दिस पर्पल कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स। आप देखोगे कि हमारे सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। यदि मान लो आपको पर्पल कलर नहीं मिलता है, यदि आपको पर्पल कलर नहीं मिलता है, देन यू डिटरमाइन और इंडिकेट आवर सैंपल डजंट हैविंग carbohydrates. So Molish test is the fundamental test for the presence of carbohydrates determination in our sample, and finally we study about the presence of fixed oil and fat molecules. आप देखोगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के रूप में फिक्स्ड ऑयल और फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। फिक्स्ड ऑयल आपने देखा होगा, घर में देखते ही हैं अपन, तेल, घी, ये सब क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स फिक्स्ड ऑयल हैं। फैट्स हैं, इन फैट की यदि प्रेजेंस हमें पता करनी है कि हमारी क्रूड ड्रग के अंदर फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसको पता करना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, एक फिल्टर पेपर लो और फिल्टर पेपर के ऊपर 1 ड्रॉप उस एक्सट्रैक्ट की डाल दो। जैसे ही अपन फिक्स ऑयल की आपके सैंपल की 1 ड्रॉप डालेंगे एक्सट्रैक्ट की, तो आप देखोगे कि जो आपका फिल्टर पेपर है वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ड्राई करने के बाद भी ऑयल वाला, जैसे ऑयल छोड़ता है ना स्टेन,
वैसा ही एक धब्बा आपको मिलेगा, स्टेन मिलेगा फिल्टर पेपर के ऊपर, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल के अंदर फिक्स्ड ऑयल है। मीनिंग ऑयल जैसा धब्बा यदि आपको फिल्टर पेपर के ऊपर नजर आता है तो यह इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल के अंदर फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट है। इट मीन्स इन दिस कनेक्शन वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग दैट इज प्लेस्ड ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पर उसको रखिए, देन फॉर्मेशन ऑफ द ऑयल स्टेन, इसके ऊपर क्या आएगा, ऑयल स्टेन दिखेगा आपको। ये जो ऑयल स्टेन है इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल के अंदर फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट है, अदरवाइज हमारे सैंपल के अंदर कोई फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉइड्स। अब अपन फाइनली ये देखेंगे कि हमारे सैंपल के अंदर स्टीरॉइड्स प्रेजेंट है नहीं है। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। सो यू कैन सी in this connection Lieberman-Bouchard test is the most common test for the determination of the presence of steroids। स्टीरॉइड की यदि प्रेजेंस लेनी है आपको तो अपन को क्या लगाना है, लीबरमान-बूचार्ड टेस्ट, दैट इज आल्सो नॉन एज लीबरमान-बूचार्ड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग यू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ द ड्रग, देन वी ऐड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऐड करोगे एंड एसिटिक एनहाइड्राइड सॉल्यूशन ऐड करना है। दिस गिव्स इंटरमीडिएट दैट इज एडेड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फाइनली यू सी द अपीयरेंस ऑफ द रेड कलर। या तो आप लास्ट में क्या देखोगे, रेड कलर देखोगे, और रेड कलर के बाद धीमे से कलर आएगा आपका ब्लू कलर कुछ समय के लिए, और फाइनली आपको दिखेंगे ग्रीन कलर। यानी कि आपको 3 कलर दिखेंगे इस टेस्ट में। पहले अपन को दिखा रेड कलर, दूसरी बार दिखा आपको ब्लू कलर, और थर्ड नंबर पर दिख गया आपको ग्रीन कलर। ये तीनों कलर यदि सीक्वेंस में आ रहे हैं इट मींस हमारे सैंपल के अंदर स्टीरॉइड्स प्रेजेंट हैं, अदरवाइज आपके सैंपल के अंदर स्टीरॉइड प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए अपनी मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है लीबरमान-बूचार्ड रिएक्शन। इसको आप ध्यान रखो, याद कर लो कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल के अंदर क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, क्लोरोफॉर्म मिलाने के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड में सॉल्यूशन मिलाते हैं, और फाइनली उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप मिलाते हैं, 2 ड्रॉप। जैसे ही अपन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं H2SO4, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, देखते जाओ, रेड कलर मिलेगा, उसके बाद ब्लू कलर आएगा, और फाइनली यू रिसीव ग्रीन कलर दैट इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग स्टीरॉइड्स। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है, स्टीरॉइड प्रेजेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिग्निन। अब अपन देखते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है या नहीं है। क्या चीज, लिग्निन। सो लिग्निन देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रूड ड्रग लेते हैं। क्रूड ड्रग लेने के बाद इसके अंदर एल्कोहलिक फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल मिलाते हैं, देन वी ऐड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, फाइनली वी रिसीव रेड कलर। हमको क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है। दिस रेड कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग लिग्निन, हमारे सैंपल के अंदर लिग्निन है। इट मींस जब भी अपन को लिग्निन टेस्ट लगाना है कि हमारे सैंपल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्रूड ड्रग लेंगे, उसके अंदर एल्कोहलिक फ्लोरोग्लूसिनॉल, मीनिंग जो फ्लोरोग्लिसिनॉल है उसको एल्कोहल के अंदर मिक्स करके अपन तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कोहलिक फ्लोरोग्लूसिनॉल। और उसके बाद में फाइनली अपन ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये जो जैसे ही अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं कंसंट्रेटेड, देन वी रिसीव रेड कलर। अपन को क्या मिल जाता है, रेड कलर मिल जाता है। दिस इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग प्रेजेंस ऑफ द लिग्निन। फाइनली अब आप देखोगे कि चलो अपन ने पता कर लिया कि सैंपल के अंदर एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, फ्लेवेनॉइड्स, सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरॉइड्स, लिग्निन प्रेजेंट है या नहीं है, ये अपन ने टेस्ट लगा लिए। नाउ इसके बाद में अपन देखेंगे कि चलो अपने इस सैंपल के अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट हैं, चाहे ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं। अब इनको अपन को क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए अपन को क्या लेना होता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो अपन लिखेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड। दिस इज अ सेपरेशन मेथड। इसमें अपन को सिंपल वे में लिखना है, सेपरेशन मेथड है तो सेपरेशन मेथड लिख दो आप, सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो भी अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं उनको अपन को क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना है,
secondary metabolite, then we use the chromatographic method. ये मेथड कई तरीका का होता है, आपने देखा होगा। इसमें सबसे पहले अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। कौन सा मेथड है, नाम ही आपको लिखने हैं केवल इसमें, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। टीएलसी का मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर आप देखोगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी के मेथड हैं जो आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, क्यों कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल आपको मेनली क्या करना है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा इनके नाम लिखने हैं कि इफ़ वी वांट टू सेपरेट आउट द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अपन को मान लो सेपरेट करना है तो अपन कौन कौन से मेथड लगा सकते हैं। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड ले सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसी तरीका से सिमिलरली अपन गैस क्रोमेटोग्राफी का भी यूज करते हैं। कौन सी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसको भी लिख सकते हो आप। इसके बाद देखोगे आप स्पेसिफिक मेथड हैं, HPLC है, HPTLC है, ये भी मेथड आपके क्रोमेटोग्राफी की हैं। तो इसमें केवल नाम ही लिखने हैं आपको, HPLC एंड HPTLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों को भी यूज करते ही हैं अपन। इसके बाद में अपन देखेंगे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज करते हैं अपन, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज करते हैं। आप देखोगे जब अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर चलो एल्कलॉइड प्रेजेंट है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तब अपन एनालिटिकल टेस्ट लगाते हैं। उनका नाम भी लिख सकते हो आप, NMR टेस्ट है। NMR का मीनिंग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ पे लिख लो आप, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इनके केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम ही लिखना है। इसी तरीका से आप लिखोगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं। इसी तरीका से आप लिख सकते हो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फाइनली आप लिखोगे, एक और लिख सकते हो आप इसके अंदर, इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफोरोसिस। सो दीज आर द वेरियस phytochemical investigation methods to determine the primary metabolites like the carbohydrates, protein, fats and secondary metabolites like the alkaloids, glycosides, terpenoids, flavonoids, steroids etc. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है।